ओम श्री परमात्मने नमः। एक एक मिनट। जी चलिए मैं पढ़ रही हूँ। हम्म 32 से ना। जी उदान ऊर्ध्वगमनं करोत्येव न संशयः व्यानो विवादकृत् प्रोक्तो मुने वेदांत वेदिवे उद्गारादिगुणः प्रोक्तो नागाख्यस्य मनः महामुने धनञ्जयस्य शोभादि कर्म प्रोक्तं हि सांकृते निमीलनादिकूर्मस्य क्षुधातु कृकरस्य च देवदत्तस्य विप्रेन्द्र तन्द्रे कर्म प्रकीर्तितम्। उदान वायु ही ऊर्ध्व की ओर प्रस्थान करता है। वेदांत तत्व के विशेषज्ञ विद्वत जनों का मानना है कि व्यान वायु ही ध्वनि का व्यंजक है। हे श्रेष्ठ मुने, डकार वमन आदि का कार्य नाग वायु के द्वारा पूर्ण होता है। इस संपूर्ण देह में सौंदर्य आदि का संपादन धनंजय वायु का कार्य कहा गया है। आंखों का खोलना एवं मूंदना आदि पूर्व नामक वायु की प्रेरणा से कुछ संपन्न होता है। क्रिकर यानी क्रिकल नामक वायु के द्वारा भूख प्यास की इच्छा होती है। तथा तंद्रा आलस्य देवदत्त वायु का कार्य कहा गया है। सुषुम्नायाः शिवो देवा इडाया देवता हरि पिंगलाया विरंचिः स्यात् सरस्वत्या विरान्मुने पूषादिदेवता प्रोक्तो वरुणा वायो देवता हस्तिजिह्वाभिधायास्तु वरुणो देवता भवे। हे मुनीश्वर, सुषुम्ना नाड़ी के अधिष्ठाता देव शिव और इड़ा के देवता विष्णु तथा पिंगला नाड़ी के देवता भगवान ब्रह्मा जी हैं। सरस्वती नाड़ी के देवता विराट हैं। पूषा नाड़ी के देवता पूषा नाम से युक्त आदित्य हैं। वरुणा के देवता वायु देवता हैं और हस्त जिह्वा नाड़ी के देवता वरुण हैं। यशस्विन्या मुनिश्रेष्ठा भगवान भास्करस्तथा अलम्बुसाया अम्बात्मा वरुण परिकीर्तिता कुहोः क्षुद्देवता प्रोक्ता गांधारी चंद्र देवता शंखिन्याश्चंद्रमास्तद्वत्पयस्विन्याः प्रजापति। हे श्रेष्ठ मुने, भगवान भास्कर यशस्विनी नाड़ी के देवता हैं। अलम्बुसा नाड़ी के देवता भी जल स्वरूप वरुण कहे गए हैं। कुहू नाड़ी की अधिष्ठात्री क्षुधा देवी है। गांधारी के देवता चंद्रमा है। ऐसे ही शंखिनी नाड़ी के देवता भी चंद्रमा को कहा गया है। पयस्विनी नामक नाड़ी के देवता प्रजापति हैं। विश्वोदराभिधायास्तु भगवान पावक पति इडायां चंद्रमा नित्यं चरत्यैव महामुनि पिंगलायां रवि तद्वन्मुने वेद विदाम्बर पिंगलायामिडायां तो वायोः संक्रमणं तु यत् तद उत्तरायणं प्रोक्तं मुने वेदांत वेदिवे इडायां पिंगलायां तो प्राणसंक्रमणं मुने दक्षिणायनम् इति उक्तं पिंगलायामिति श्रुते इडा पिंगलयोः संधिं यदा प्राणः समागता अमावस्या तदा प्रोक्ता देहे देहभृतांवरा। विश्वोदरा नाड़ी के देवता भगवान अग्निदेव हैं। हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ महर्षि, चंद्रमा देवता सदा ही इड़ा नामक नाड़ी में और सूर्य देवता पिंगला नाम वाली नाड़ी में संचरित होते हैं। पिंगला नाड़ी से इड़ा नाड़ी में जो संवत्सरात्मक प्राण में सूर्य का संक्रमण होता है, उसे विद्वज्जन महर्षियों ने उत्तरायण की संज्ञा प्रदान की है। इसी भांति इड़ा से पिंगला में जो प्राण में सूर्य का संक्रमण होता है, उसे दक्षिणायन के नाम से व्यक्त किया है। जब प्राण इड़ा और पिंगला की संधि में गमन करता है, तब उस समय हे महर्षि, इस देह के अंदर अमावस्या कही गई है। मूलाधारं यदा प्राणः प्रविष्टः पंडितोत्तमा यदाद्यं विषुवं प्रोक्तं तापसैस्तापसोत्तमा प्राणसंज्ञो मुनिश्रेष्ठः मूर्धानं प्राविशद्यदा तदन्त्यं विषुवं प्रोक्तं तापसैः तत्त्वचिन्तकैः निःश्वासोच्छ्वासनं सर्वं मासानां संक्रमो भवेत्।
इडायाः कुण्डले स्थानं यदा प्राणः समागतः सोमग्रहणम् इत्युक्तं तदा तत्त्वविदां वर यदा पिङ्गलया प्राणः कुण्डले स्थानम् आगतः तदा तदा भवेत् सूर्य ग्रहणम मुनिपुंगव। जब प्राण मूलाधार में प्रविष्ट होता है तब हे विद्वद्वर तपस्वियों ने आद्य विश्व नामक योग का प्राकट्य कहा है। हे श्रेष्ठ मुने, जब प्राणवायु सहस्रार चक्र में प्रविष्ट होता है तब उस समय श्रेष्ठ तत्व का विचार करते हुए महान ऋषियों ने अंतिम विश्व योग की स्थिति कही है। सभी उच्छ्वास एवं निश्वास मास संक्रांति माने गए हैं। हे तत्वज्ञ शिरोमणे, जब प्राण इड़ा नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी के पास आ जाता है तब उस समय को चंद्र ग्रहण काल कहा जाता है। ठीक ऐसे ही जब प्राण पिंगला नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी के क्षेत्र में आता है तभी हे मुने सूर्य ग्रहण का समय होता है। श्री पर्वतम शिरास्थाने केदारम तो ललाटके वाराणसी महाप्राज्ञा भ्रुवोर्घ्राणस्य मध्य में। अपने इस देह में सिर के स्थान पर श्री शैल नाम से युक्त तीर्थ स्थित है। ललाट में केदार तीर्थ प्रतिष्ठित है। हे महाप्राज्ञ, नासिका एवं भ्रिकुटी दोनों भौहों के बीच में काशीपुरी स्थित है। कुरुक्षेत्रम कुच स्थाने प्रयागम हत्सरोरुहे चिदंबरम तो हृन्मध्ये आधारे कमलालयम। स्तनद्वय मंडलों में कुरुक्षेत्र का निवास है। कमल रूपी हृदय में तीर्थराज प्रयाग स्थित है। हृदय के मध्य क्षेत्र में चिदंबर तीर्थ विद्यमान है। मूलाधार स्थान में कमलालय तीर्थ की स्थापना की गई है। आत्मतीर्थम समुत्सृज्य बहिस्तीर्थानि यो व्रजेत् करस्थम स महारत्नम त्यक्त्वा काचम विमार्गते। जो ऐसे श्रेष्ठ आत्म तीर्थ का त्याग करके बाह्य क्षेत्र के तीर्थों में भ्रमण करता रहता है वह हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्न का परित्याग करके कांच को ही ढूंढता रहता है। कितनी सुंदर बात है। भाव तीर्थम परम तीर्थम प्रमाणम सर्व कर्मसु अन्यथा लिंग्यते कांता अन्यथा लिंग्यते सुता तीर्थानि तोय पूर्णानि देवान् काष्ठादि निर्मितान् योगिनो न प्रपूयन्ते स्वात्म प्रत्यय कारणात्। भाव तीर्थ ही सबसे उत्तम तीर्थ है। पत्नी एवं पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है किंतु दोनों में भावना का बहुत अधिक अंतर होता है। पत्नी का आलिंगन दूसरे भाव से और पुत्री का आलिंगन दूसरे भाव से किया जाता है। योगी मनुष्य अपने आत्मा के तीर्थ में ज्यादा से ज्यादा विश्वास एवं श्रद्धा रखने के कारण जल से पूर्ण तीर्थों एवं काष्ठ आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं की शरण नहीं प्राप्त करते। बहुत सुंदर। बहिस्तीर्थात् परम तीर्थम अंत तीर्थम महामुनि आत्मतीर्थम महातीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। वाह, बाह्य जगत के तीर्थ से अंत क्षेत्र के तीर्थ अति श्रेष्ठ हैं। ये महातीर्थ हैं। इन आंतरिक तीर्थों के समक्ष अन्य सभी तीर्थ व्यर्थ हैं। चित्तम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानैः न शुध्यति शतशोऽपि जलैर्धौतं सुराभाण्डम् इव अशुचिः। विषुवायन कालेषु ग्रहणे चान्तरे सदा वाराणस्यादिके स्थाने स्नात्वा शुद्धो भवेत् नरः। शरीर के अंदर निवास करने वाला प्रदूषित चित्त बाहर के तीर्थों में गोते लगाने मात्र से पवित्र नहीं होता, क्योंकि मदिरा से भरा हुआ घड़ा ऊपर से सैकड़ों बार पवित्र जल में गंगा जल में धो दिया जाए तब भी उस घड़े के अंदर मदिरा के रहने से वह अपवित्र ही बना रहता है। अपने शरीर में ही जो विषुव योग उत्तरायण एवं दक्षिणायन काल तथा सूर्य चंद्रमा के ग्रहण है उनमें नासिका एवं भौहों के मध्य में वाराणसी आदि तीर्थों में भावना पूर्वक स्नान करके मनुष्य पवित्र हो सकता है। ज्ञान योग पराणाम तो पाद प्रक्षालितम जलम भाव शुद्ध्यर्थम अज्ञानाम तत्तीर्थम मुनि पुंगव। अज्ञानियों के अंतःकरण की शुद्धि के लिए ज्ञान योगियों के चरणों का जल ही उत्तम तीर्थ रूप है। वह
तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। इसी शरीर में भगवान शिव के रूप में परमात्मा सत्ता विद्यमान है। इन भगवान शिव को न जानने वाला मूढ़ अज्ञानी मनुष्य तीर्थ दान जप यज्ञ काष्ठ एवं पत्थर में ही सदैव भगवान को ढूंढता रहता है। अंतस्थं मां परित्यज्य बहिष्ठं यः तु सेवते हस्तस्थं पिंडम उत्सृज्य लिहित कर्पूरम आत्मना। हे सांकृते, जो अपने अंतःकरण में नित्य सतत स्थिर रहने वाले मुझ परमात्म तत्व की अवहेलना करके केवल मात्र बाहर की स्थूल प्रतिमाओं का ही सेवन करता है, वह हाथ में रखे हुए अन्न के ग्रास को फेंक कर केवल अपनी कोहनी को ही चाटता रहता है। शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिना अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकल्पिता। योगी मनुष्य अपनी आत्मा में ही भगवान शिव का दर्शन करते हैं, प्रस्तर खंड एवं काष्ठ से विनिर्मित प्रतिमाओं में नहीं। अज्ञानी मनुष्यों के हृदयों में भगवान शिव के प्रति भावना जागृत करने के लिए ही प्रतिमाओं की कल्पना की गई है। अपूर्वम अपरम ब्रह्म स्वात्मानं सत्यम अद्वयम प्रज्ञानघनमानंदम या पश्यति स पश्यति नाड़ी पुंजम सदा सारम नरभावम महामुने समुत्सृज्यात्मना आत्मानं प्रिय आत्मा न अहमित्येव धारय। इससे भिन्न न कोई पूर्व है यानी पूर्व कारण नहीं है, न कोई पर बाद का भी कार्य नहीं है। जो सत्य स्वरूप अनुपम और प्रज्ञान घन स्वरूप है, ऐसे उस आनंदमय ब्रह्म को जो स्वयं अपनी आत्मा के रूप में दृष्टिपात करता है, वही वास्तव में यथार्थ देखता है। हे महामुने, यह मानव शरीर नाड़ियों का समुदाय मात्र है जो सदा ही सारहीन है। इसके प्रति आत्मभाव का परित्याग करके बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करो, मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। अशरीरम शरीरेषु महांतम विभुम ईश्वरम आनंदम अक्षरम साक्षात मत्वा धीरो न शोचते विभेद जन के ज्ञाने नष्टे ज्ञान बलान् मुने आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम किम करिष्यति। जो इस शरीर में रहकर भी इससे सदा ही पृथक है, महान है, व्यापक है तथा सभी का ईश्वर है, उस आनंद स्वरूप शाश्वत परमात्म तत्व को जानकर बुद्धिमान धीर पुरुष कभी भी शोक को नहीं प्राप्त होता। हे श्रेष्ठ मुने, सद्ज्ञान के बल से भेद जनक अज्ञान का विनाश हो जाने पर कौन आत्मा एवं ब्रह्म में मिथ्या भेद की बात कहेगा, झूठे भेद की बात कहेगा, जब सद्ज्ञान का बल हो जाएगा। जय गुरु, सभी को प्रणाम। स्पष्ट किया भी है। फिर भी थोड़ा हम लोग लेकर चलते हैं, बड़ा ही आनंददायक है। तो कल तक हम लोग ने नारियों के बारे में पढ़ा था, 72,000 नारियों के बारे में। फिर यह भी पढ़ा जो उसकी जो स्थिति बनती है वो सूक्ष्म शरीर से ही संबंधित रहती है। उसका जो स्थान निर्धारित किया गया वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का अलग अलग जो मध्य भाग बताया गया। तो स्थूल शरीर नाभि केंद्र बताया गया और सीवनी वाली स्थान को सूक्ष्म शरीर का मध्य भाग बताया गया। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। इतना सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता है। सारे तीर्थ धाम सब हमारे अंदर है, सारे देवता गण सब हम लोग जबान से तो सभी कहते सुनते पाए जाते हैं, पर महसूस आज किया जा सकता है। यहाँ अगर हम ध्यान से सुने तो उसके अपने अंदर देख सकते हैं ध्यान में उतर कर। तो 31 तक दीदी ने कल पढ़ा था, आज 32 से शुरू किया है। तो 32, 33, 34 को देखते हैं। उदान वायु, उदान वायु का स्थान कंठ बताया गया। तो उदान वायु और देवदत्त कंठ स्थान है। तो उदान वायु
ऊर्ध्व की ओर प्रस्थान करता है, ऊपर की ओर जाता है। वेदांत तत्व के विशेषज्ञ बताते हैं, विद्वजन बताते हैं कि व्यान वायु ही ध्वनि का व्यंजक है। ध्वनि उसी से निकलती है। चूंकि कंठ में आकाश तत्व भी है, तो ध्वनि का वही व्यंजक है, शब्द ही है। तो ये श्रेष्ठ मुने ढकार व मन, मतलब उल्टी ढकार जो करते हैं, आदि का कार्य नाग वायु के द्वारा होता है। सबके अपने अपने अलग अलग कार्य बताए गए हैं। यहाँ पे एक चार्ट डाला हुआ है, उसमें ये बताया गया है। तो उदान से अब नीचे की ओर जब उतरते हैं, नाग प्राण का स्थान अनाहत चक्र में है। तो नाग प्राण का कार्य होता है डकार लेने का, उल्टी करने का। ये सब संपूर्ण देह में सौंदर्य आदि का संपादन धनंजय वायु का कार्य है। और धनंजय का स्थान आज्ञा चक्र में बताया गया है। भ्रिकुटी मध्य में दोनों भौं के बीच में धनंजय का स्थान है। धनंजय का क्या काम बताया गया है? यह संपूर्ण देह में सौंदर्यता प्रदान करता है, उसका संपादन करता है। धनंजय जिसका बहुत सुंदर रहता है। धनंजय अर्जुन का एक नाम था, तो जो बहुत ही खूबसूरती का परिचायक है। धनंजय जिसका सुदृढ़ होता है, जागृत होता है, वह सौंदर्य भी उसको उतना ही प्राप्त होता है। आंखों का खोलना और मूंदना, बंद करना, ये कुर्म नामक प्राण का कार्य है। ये कुर्म अपान का जो सहयोगी है, आंख खोलने और बंद करने में मदद करता है। उसी तरह से क्रिकल, अब क्रिकल, ये सारे लघु प्राण की व्याख्या यहाँ हो रही है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उदान कंठ में, ये लघु प्राण है उदान, और देवदत्त है महाप्राण। उसी तरह से ऊपर की ओर धनंजय को हमने पढ़ा, तो धनंजय भी लघु प्राण है, और मस्तिष्क मध्य में व्यान प्राण चला जाता है। तो व्यान प्राण, व्यान गरुड़ का एक नाम है। तो गरुड़ क्या था? विष्णु भगवान का सवारी था। इसको हम लोग समझते चलेंगे तो हम लोगों को सुविधा होगी इसे भी समझने में। और धनंजय अर्जुन का नाम था, एक नाम अर्जुन का है धनंजय। तो यहाँ लघु प्राण के विषय में बताया जा रहा है। जो लघु प्राण कूर्म नामक लघु प्राण, कूर्म किसका सहयोगी है? तो नीचे अपान का सहयोगी होता है, अपान और कूर्म। तो कूर्म का क्या काम है? आंखें खोलना, मुदना, ये कूर्म प्राण संपन्न करता है। उसी तरह से क्रिकल है। क्रिकल समान का सहयोगी है। समान का स्थान नाभि चक्र में होता है, और नाभि चक्र में महाप्राण का सहयोगी क्रिकल होता है। तो क्रिकल नामक वायु महाप्राण जो लघु प्राण जो है, उसके कारण भूख प्यास की इच्छा होती है। भूख प्यास लगना और तंद्रा आलस देवदत्त वायु का कार्य करता है। देवदत्त और उदान, देवदत्त और उदान, देवदत्त है कंठ में स्थान है देवदत्त का। यह तंद्रा और आलस में देवदत्त कार्य करता है, मतलब उसी के कारण आलस और तंद्रा की स्थिति बनती है। तो हे मुनीश्वर, सुषुम्ना नाड़ी के अधिष्ठाता देव शिव है। अब इन नारियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके देवता कौन कौन है। मुख्य जो 3 नारी बताया गया उसके बारे में हम लोग पहले समझ लें। सुषुम्ना नाड़ी जो बीचों बीच हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच अंदर से जो गुजरता है, उसके देवता शिव हैं। और ईरा के देवता विष्णु कहे गए हैं। ईरा जो चंद्र नाड़ी है बाईं ओर, और पिंगला नाड़ी के देवता भगवान ब्रह्मा जी को कहा गया है, जो दाहिनी ओर है। सरस्वती नाड़ी के देवता विराट है। पूषा नाड़ी के देवता पूषा नाम के से युक्त है, आदित्य है। पूषा के देवता, पूषा आदित्य से युक्त है। और वरुणा के देवता वायु देवता हैं। हस्त जिह्वा के देवता वरुण देवता हैं। तो इस तरह से इन नारियों के देवताओं के बारे में यह वर्णन मिला है। अब भगवान भास्कर कहते हैं
कि हे श्रेष्ठ मुने, भगवान भास्कर यशस्विनी नारी के देवता हैं। भगवान भास्कर कौन? सूर्य। और अलम्बुसा नारी के देवता जल स्वरूप वरुण है। कुहू नारी के देवता अधिष्ठात्री सुधा देवी हैं। गांधारी के देवता चंद्रमा है। ऐसे ही शंखनी नारी के देवता चंद्रमा को कहा गया है। कल इन नारियों के विषय में थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई थी। पयस्वनी नारी नामक नारी के देवता प्रजापति को कहा गया है। अब विशोदरा नारी के देवता भगवान अग्नि देव हैं। विश्वदेवा हे वेद वेताओं के श्रेष्ठ में श्रेष्ठ महर्षि। अब वो जो देवता हैं जो अपने शिष्य को संख्यान ऋषि को बता रहे हैं, संख्यान ऋषि को वो कह रहे हैं कि वेद वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उनको महर्षि से संबोधित कर रहे हैं और उनको वेद के ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि बताते हुए कह रहे हैं कि हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, चंद्रमा देवता सदा ही ईरा नामक नारी में और सूर्य देवता पिंगला वाली नारी में। तो ऐसा हम लोग जानते भी हैं, बाएं ईरा नारी को चंद्र नारी कहते हैं और दाहिने पिंगला नारी को सूर्य नारी कहते हैं। अब हम लोग समझें, बाहर जो घटनाएं घटित होती है, ग्रह नक्षत्र में अमावस्या और संक्रमण काल जो आता है, उत्तरायण दक्षिणायन जो आता, इसके बारे में बताया जा रहा है। ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। पिंगला नारी से ईना नारी में जो संवत्सरात्मक प्राणमय सूर्य का विद्वान जन विद्वजन महर्षि में उत्तरायण की संज्ञा प्रदान की गई है। जिस समय पिंगला नारी से ईरा नारी में प्राण का जाना घटित होता है, ईरा नारी बाएं से दाहिने, तो पिंगला नारी से ईरा नारी में जब संवत्सर समय के अनुसार प्राणमय सूर्य का संक्रमण होता है, जाना होता है, तो उस समय उसको महर्षि लोग उत्तरायण का नाम दिए हुए हैं। जो उत्तरायण हम लोग दक्षिणायन और उत्तरायण समझते हैं। उसी प्रकार जब ईरा से पिंगला में जो प्राण ईरा से जब पिंगला में जाता है तब वो दक्षिणायन होता है, और पिंगला से ईरा में जब जाता है तो उत्तरायण होता है। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। और जब प्राण ईरा और पिंगला के संधि में बीचों बीच जब उनका संघर्षण होता है तो उस स्थिति में अमावस्या बनती है। तो हमारे अंदर से ही दक्षिणायन भी हो गया, बायां से दाहिने से बाएं तरफ जाना दक्षिणायन हो गया, और दाहिने से बाएं तरफ जाना, बाएं से दाहिने तरफ जाना उत्तरायण हो गया। तो इस तरह से उत्तर और दक्षिण का खेल चलता है। इसके उल्टे चलता है। दाहिने हाथ की तरफ से मतलब पिंगला से ईरा में जाना दक्षिणायन कहा जाता है, और ईरा से पिंगला में जाना ईरा से पिंगला में जाना उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता होगा है ना दीदी, उत्तर की ओर ही तो हाँ, है, उत्तर की ओर जाता है जी। तो हाँ, उत्तरायण और हो गया। दक्षिण उत्तर से उत्तर में है ना पिंगला पिंगला ईड़ा। पिंगला से ईरा में जाना उत्तरायण होता है। उत्तरायण बाएं तरफ जाना और दाहिने तरफ जाना दक्षिणायन होता है। तो इस देह के अंदर अमावस्या का स्थान जो है, तो दोनों का संधि जब नीचे की ओर उसका मिलन होता है तो वही संधि काल अमावस्या कहा जाता है। और इसको हम लोग फिर जानेंगे। जो ऊपर आज्ञा चक्र में जो संधि होता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। जब प्राण मूलाधार में प्रविष्ट होता है, समझे, तब वे विद्वद्वर तपस्वियों ने आद्य विश्व नामक योग का प्राकट्य कहा है। अब जब से प्राण मूलाधार में प्रविष्ट होता है, मूलाधार में जब प्राण शक्ति जाता है,
अर्थात आद्य विश्व, माने सबसे पहला जो विश्व नामक योग हो जाता है, योग का प्राकट्य होता है, तो उसे मुनि लोग आद्य विभुव कहते हैं, प्रारंभिक विभुव कहते हैं। आद्य मतलब आदि, आरंभिक। और हे सृष्ट मुने, जब प्राण वायु सहस्त्रार चक्र में प्रविष्ट हो जाता है, नीचे से मूलाधार से जब वह आरंभ करता है, तो आद्य विश्व नामक योग बनता है। और जब वो सहस्त्रार चक्र में जब प्रविष्ट कर जाता है, तब उस समय को श्रेष्ठ तत्व का विचार करते हुए महान ऋषियों ने अंतिम विश्व का नाम दिया है, जिसको लेटेस्ट कह सकते हैं, जिसको अभिनव कह सकते हैं। तो वहां जो पहुंचने की स्थिति बनती है, वह अंतिम विश्व योग की स्थिति कही जाती है। मतलब वही काम करना होता है, आरंभ मूलाधार से करना होता है और पहुंचाना होता है सहस्त्रार चक्र पर प्राण को। तो प्राण की इस स्थिति को सभी लोग समझते हैं। सभी उच्छ्वास और निश्वास मास संक्रांति माने गए हैं। माने मास संक्रांति, उच्छ्वास निश्वास मतलब श्वसन प्रश्वसन की जो क्रिया है, सांस लेने की और छोड़ने की जो घटना घटित होती है, उसको उस समय को चंद्र ग्रहण काल कहते हैं। और ठीक ऐसे ही जब प्राण पिंगला नाड़ी के मध्य में, पिंगला नाड़ी देखिए दाहिने वाला नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी के क्षेत्र में आता है, ऊपर नीचे जाता है, तभी हे मुने सूर्य ग्रहण का समय लगता है। मतलब यही वही बात है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति आती है जब प्राण पिंगला नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी के क्षेत्र में पहुंचती है प्राण शक्ति, तब उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। तब दाहिने तरफ से घटित होता है यह घटना, तो सूर्य ग्रहण। फिर वही स्थिति बाएं तरफ से घटित होता है, कुंडलिनी में जब पहुंचता है ईरा नाड़ी से तो प्राण, तो उस समय चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। तो हम जान गए जो दक्षिणायन और उत्तरायण के अतिरिक्त सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या की स्थिति हमारे अंदर नीचे ही ईरा से पिंगला और पिंगला से ईरा के क्रम में बनता है, या ईरा से मूलाधार और पिंगला से मूलाधार की क्रम में यह स्थितियां बनती है। अपने इस देह में सिर के स्थान पर श्रीशैल, अब देखिए अब बहुत सुंदर तीर्थों का वर्णन आता है। ये तो हम लोग समझ गए जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, और पूर्णिमा और अमावस्या कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर ही, दक्षिणायन और उत्तरायण की स्थिति हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे और कैसे बनती है, प्राण के द्वारा ही। और अब हम समझेंगे जो तीर्थ स्थल हमारे शरीर में कैसे उसकी स्थितियां बनती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो सिर के स्थान पर श्रीशैल नाम के युक्त तीर्थ स्थित है। श्रीशैल पर्वत का नाम हमने सुना है, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुनम, उसका स्थान श्रीशैल नामक पर्वत है। तो श्रीशैल नामक पर्वत को यहाँ अपने मस्तिष्क के ऊपर स्थिति उसकी बताई गई है इस उपनिषद में। अब ललाट को केदार तीर्थ से प्रतिष्ठित किया गया है। केदारनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है। देखिए बहुत सुंदर ढंग से यह समझाया गया। पूरे ये शिव शरीर है, जब शिव निकल जाते हैं तब शव बच जाता है, यह बात सभी को पता है। तो अब शिव की स्थिति, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थिति कैसे हमारे शरीर में बनती है। सबसे ऊपर श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, ऊपर मल्लिकार्जुन स्थित है। फिर ललाट पर अगर हम उतरते हैं तो वहाँ केदारनाथ प्रतिष्ठित है, केदार पर्वत है वहाँ पे। और हे महाप्राज्ञ, हे महाप्राज्ञ, हे ज्ञानी, प्राज्ञ किसको कहते हैं, ज्ञानी को कहते हैं। और महाप्राज्ञ कहा गया है, महाज्ञानी। नासिका और भ्रिकुटी दोनों भवों के बीच में काशीपुरी स्थित है। काशी बनारस को, आज की स्थिति जो है बनारस की, बनारस को कहते हैं। तो दोनों भ्रिकुटी के मध्य में काशी का स्थान है, बनारस का स्थान है। बनारस क्यों नाम पड़ा आगे हम लोग समझेंगे उसको। वारुणी और असी 2 नदियां हैं बनारस के इर्द गिर्द आसपास।
तो वारुणी असी उसी के नाम पर वहां वाराणसी उसका नाम रखा गया है। इसका स्थान कहाँ बनता है? भ्रिकुटी के मध्य में बनता है। अब आगे और भी सुंदर है। स्तनद्वय मंडलों में कुरुक्षेत्र का निवास है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हमारे दोनों स्तन पर है। कमल रूपी हृदय में तीर्थराज प्रयाग स्थापित है। प्रयाग इलाहाबाद को कहते हैं, अब और भी नाम शायद बदल गया है कुछ। तो कमल रूपी हृदय जो है हमारा, वो तीर्थराज प्रयाग हो गया। अब हृदय के मध्य क्षेत्र में चिदंबर तीर्थ विद्यमान है। चिदंबर तीर्थ हृदय के बीचों बीच स्थित चिदंबर स्थान बताया गया है। मूलाधार स्थान में कमलालय तीर्थ की स्थापना की गई है। कमलालय उसको कहा गया है। कमला भगवती का नाम है, एक लक्ष्मी का एक नाम है कमला, और कमलालय कमला का घर वो कहाँ बताया गया है? मूलाधार स्थान बताया गया है। वो कमला नाम यहाँ कमलालय जरूर कहा गया है, लेकिन देवी का स्थान वही मूलाधार चक्र है। तो जो ऐसे श्रेष्ठ आत्म तीर्थ को त्याग करके बाह्य क्षेत्र के तीर्थों का भ्रमण करता रहता है, वह हाथ में रखे हुए बहुमूल्य रत्न का परित्याग करके और कांच को ढूंढते रहता है, शीशे के पीछे दौड़ता रहता है। बहुत सुंदर बातें हैं। भाव तीर्थ ही सबसे उत्तम तीर्थ कहा गया है। भावना से जो तीर्थ में हम अंदर अगर विचरण करते हैं तो उसी को सबसे उत्तम कहा गया है। शायद इसीलिए गुरुदेव ने हमें तो नहीं भेजा है इस बार इलाहाबाद कुंभ में स्नान करने, हम तो नहीं जा सके, अंदर ही स्नान करते रह गए। पत्नी एवं पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है। दोनों में भेद है, अंतर है, दोनों के भाव अलग अलग है। पुत्री को भी आलिंगन करता है एक पुरुष, और पत्नी को भी आलिंगन करता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों का भाव अलग अलग है। तो योगी मनुष्य अपने आत्मा के तीर्थ में ज्यादा से ज्यादा विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, जिस कारण वो जल से पूर्ण तीर्थ का अथवा काष्ठ आदि से विनिर्मित जो तीर्थ है, देव प्रतिमाएं हैं, उनके शरण में नहीं वो जाते हैं, अंदर के तीर्थों में ही भ्रमण करते रहते हैं, जो ज्ञानी योगी हैं। अब बाह्य जगत के तीर्थ से अंतः क्षेत्र के तीर्थ अति श्रेष्ठ कहा गया है। इस बात को हम समझें, ये महातीर्थ है, ये आंतरिक तीर्थों के समक्ष अन्य सभी तीर्थ व्यर्थ हैं। इतने शक्ति के साथ ये बात ऋषि यहाँ बता रहे हैं। शरीर के अंदर निवास करने वाला प्रदूषित चित्त बाहर के तीर्थों में गोते लगाने मात्र से पवित्र नहीं हो सकता है। प्रदूषित चित्त, ध्यान देने की बात है, जो प्रदूषण से संक्रमित चित्त है, हमारी चेतना है, वह बाहर कितना भी गोता लगाए नहीं पवित्र हो सकता है। कैसे? जैसे अगर मदिरा से भरा हुआ कलश है, उसको बार बार हम गंगा में डुबकी लगाएं, बार बार गंगा जल से धोए, पवित्र जल से धोए, फिर भी वह पवित्र ही बना रहेगा, क्योंकि अंदर की गंदगी को साफ नहीं किया जाए, उसके अंदर के मटेरियल को हटाकर पवित्र शुद्ध जल लिक्विड नहीं भरा जाए, तब तक वह अशुद्ध ही रहेगा। अपने शरीर में जो विश्व योग, उत्तरायण और दक्षिणायन काल तथा सूर्य चंद्रमा के ग्रहण का काल बताया गया है, उसमें नासिका और भौं के बीच में जो वाराणसी आदि तीर्थों का पीछे जो हमने चर्चा किया है, वाराणसी आदि तीर्थों में भावना पूर्वक स्नान करके मनुष्य पवित्र हो सकता है। ऋषि बताते हैं, अज्ञानियों के अंतःकरण में शुद्धि के लिए ज्ञान योगियों के चरणों का जल ही उत्तम तीर्थ है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। ज्ञान योग पराणाम तु पाद प्रक्षालितम जलम। अज्ञानी जो हैं वो ज्ञान योगियों के चरण के जल को ही उत्तम तीर्थ और गंगा समझ सकते हैं, गंगा जल समझ सकते हैं। इसी शरीर में भगवान शिव के रूप में परमात्मा सत्ता विद्यमान रहती है। इन भगवान शिव को न जानने वाला
मूढ़ अज्ञानी मनुष्य तीर्थ दान जप यज्ञ काष्ठ एवं पत्थर में ही सदैव भगवान को ढूंढता रह जाता है। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, कितना भी ढूंढेंगे लेकिन अंदर के देवता को नहीं समझेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। हे सांकृत्य, जो अपने अंतःकरण में नित्य सतत स्थिर रहने वाले मुझ परमात्म तत्व की अवहेलना करके केवल मात्र बाहर की स्थूल प्रतिमाओं का ही सेवन करता है, मंदिर मंदिर भटकता है, वह हाथ में रखे हुए अन्न को छोड़कर और केवल अपनी कोहनी को चाटते रह जाता है, अपनी हथेलियों को चाटते रह जाता है। योगी मनुष्य अपनी आत्मा में ही भगवान शिव का दर्शन करते हैं। प्रस्तर खंड और काठ से निर्मित, प्रस्तर खंड पत्थर से बने हुए और लकड़ी से बने हुए प्रतिमाओं में भगवान नहीं खोजते हैं। वे अज्ञानी मनुष्यों के हृदय में भगवान शिव के प्रति भावना जागृत करने के लिए ही प्रतिमाओं का कल्पना चित्र बनाया गया, कल्पना की गई और हम उसी में भटकते रह गए। अंतर के देवता को ही उसको उसका ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए वह प्रतीक रूप में वो पत्थर के और लकड़ियों के प्रतिमाएं बनाई गई थी, लेकिन हम उसी में खो गए, उसी को परमात्मा समझ बैठे और उसी में अपना जीवन समाप्त कर दिए, जिससे इससे भिन्न न कोई पूर्व कारण है और न ही पर कार्य ही है। बड़ा सुंदर बात यहाँ लिखा गया है, इससे भिन्न, अंदर के परमात्मा से भिन्न कोई भी पूर्व से आज तक कोई कारण नहीं है। कारण और कार्य, तो कोई कारण नहीं है इससे अलग, और न ही परात्पर कोई कार्य ही है, न कोई इससे न पूर्व ही है और न बाद ही, मतलब उसका परिणाम कारण कार्य जो है सो न उससे पहले का कोई कारण है और न कोई उसके बाद का प्रतिफल कार्य ही है। तो जो सत्य स्वरूप अनुपम और प्रज्ञान घन स्वरूप है, अब यह बड़ी सुंदर सुंदर शब्दों का यहाँ समुच्चय है। जो सत्य स्वरूप अनुपम और प्रज्ञान घन स्वरूप, परमात्मा के लिए ये सारे संबोधन है। प्रज्ञान घन स्वरूप सद्ज्ञान का समुच्चय, ऐसे उस आनंदमय ब्रह्म को जो स्वयं अपने आत्मा के रूप में दृष्टिपात करता है, आत्मा के रूप में देखता है, हमारी आत्मा ही है वह ब्रह्म, वही वास्तव में यथार्थ देखता है। हे मुने, यह मानव शरीर नारियों का समुच्चय मात्र है, समुदाय मात्र है। यह शरीर जो है सो वही नारियों का गुच्छक है जो सदा ही सारहीन है, उसका कोई सार नहीं है। अब यह बात हम आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह शरीर वह तो है जिसके माध्यम से हम वहां पहुंच सकते हैं। हम लीला पुरुष है, लीला करने आए हैं, खेल दिखा रहे हैं, तमाशा नट कर रहे हैं, तो ये उतना ही मात्र है। ये जैसे शरीर को कहा गया है कि हमारा वाहन जो है उतना ही शरीर की महत्ता दें, जिस वाहन पे हम चढ़ के कहीं आना जाना हमारा होता है तो उतना ही हम दे, अथवा आलय तक ही उसको समझे। शरीर को भगवान का मंदिर, भगवान तो हम हैं और यह मंदिर है शरीर, तो उतना ही देखभाल करे, उतनी तो आवश्यकता है ही। तो बड़ा सुंदर यहाँ लिखा गया है कि मानव शरीर नारियों का समुच्चय मात्र है, समुदाय मात्र है, जो सदा ही सारहीन है, उसके प्रति आत्मभाव नहीं होना चाहिए। मैं शरीर नहीं, इसका परित्याग करके बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करो कि मैं स्वयं परमात्म स्वरूप हूँ। इसका यही अर्थ निकला। और जो इस शरीर में रहकर इससे सदा ही पृथक है, महान है, व्यापक है तथा सभी का ईश्वर है, इन सभी का ईश्वर है, वो उस आनंद स्वरूप शाश्वत परमात्मा तत्व को जानकर बुद्धिमान धीर पुरुष कभी भी शोक को प्राप्त नहीं होता है। श्रेष्ठ मुने, सद्ज्ञान के बल से भेद जनक अज्ञान का विनाश हो जाने पर
अभेद दर्शन हो जाने पर कौन आत्मा ब्रह्म में मिथ्या भेद की बात, ब्रह्म और आत्मा में फर्क है, यह कौन समझेगा? जब अभेद दर्शन हो जाएगा तो सबका सार यही निचोड़ आया, अभेद दर्शन ज्ञान। जी दीदी प्रणाम, धन्यवाद, हम यही समझ पाए दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए चलते हैं दीदी पास, किशोरी दीदी के पास। दीदी हमें थोड़ा सा और भी इसके बारे में बता दीजिए। वैसे बहुत ही सुंदर, और जयंती दीदी ने और आपने तो इतनी सुंदर इसकी व्याख्या कर दी, तो वो बहुत ही सुंदर है। चलिए दीदी से सुनते हैं कुछ। जी दीदी। प्रणाम दीदी। आप अपनी सुनाती तो अच्छा रहता, बट कुछ प्रैक्टिकल कोशिश करती हूँ दीदी। जैसे 32 से आज हम लोगों ने पढ़ा उदान। उदान वायु जो है उर्ध उधर की ओर प्रस्थान करता है, यानी उदान कहाँ है? हमारे कंठ में है, वो ऊपर हमें उठाता है ना। बहुत सुंदर यहाँ पे मैंने पढ़ा, उदान क्या होता है? हमारे सिर को कभी गिरने नहीं देता है ना। यदि ये देखें कि हाँ, सिर को तो वो थामे हुए है, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी बात मैंने पढ़ी कि उदान जो है, जिसका जागृत हो जाता है, वो व्यक्ति अमीर और संपन्न बड़े घर में लक्ष्मीपति बनना, उसका मतलब वैसे ही घर में वो जन्म लेता है। और उसका यदि लक्ष्मी कभी भी मान लीजिए कोई आकस्मिक कारण हुआ कुछ, तो पैसे की मतलब धन की उसको कमी नहीं होती है। और इतना मतलब उदान नामक प्राण जो है लिखा हुआ है 13 नंबर वाङ्मय में, वही मैं पढ़ रही हूँ कि उसको कभी भी प्राण उसका निर्बल, जब यह प्राण निर्बल होता है तभी लक्ष्मी विदा होती है घर से। और मतलब घाटा हो गया, चोट पे चोट, हम लोग बोलते हैं ना बहुत घाटा हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका उदान नामक प्राण जो है वो कमजोर होता है, इस कारण से होता है। और जिसका जागृत होता है वो संपन्नता से परिपूर्ण रहता है, हानि होने पर भी उसे ज्यादा फाइनेंस की कमी नहीं होती है। ये छोटा सा एक मैंने ये दिया। और आगे है यहाँ पे व्यान। व्यान क्या है? प्रज्ञा है। व्यान कहा? अभी दीदी ने कहा व्यान भगवान श्री कृष्ण को भी कहा गया। धनंजय उसके साथ लघु प्राण है, अर्जुन को कहा गया। तो मस्तिष्क में हमारा है, तो जब प्रज्ञा जागृत हो गया तो समझो कि व्यान हमारा जागृत है। और आगे ये कह रहे हैं धनंजय वायु का कार्य है। यहाँ पे कुर्म, कुर्म कहाँ है हमारा? तो मूलाधार में सबसे नीचे लघु प्राण कुर्म है, जो अपान के साथ है। तो वो वहां पे हमारे मतलब वीर्य को मजबूत बनाने में, गर्भ में जो शक्ति होती है उसको, आजकल जो कुर्म ही सबका कमजोर है। सब इतने मतलब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, खान पान ऐसा करना कि आजकल उसकी वजह से बहुत दंपत्ति को इसकी दिक्कत हो रही है ना। तो ये चीजें कुर्म के ही कारण होता है। जो हमारे गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है वो कुर्म की वजह से होती है। लघु प्राण है, वो सुसुप्त रहेगा तो वो कभी नहीं गर्भ धारण कर सकता है। इतना मतलब ये सब पावरफुल चीजें हैं। अपान जो होता है हमेशा उसके साथ में मूलाधार में जो है वो गंदगी को नीचे ढकेलने में मदद करता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमेशा वहां बीमारियां रहती है, यानी वो सुसुप्तावस्था में है वहां पे अपान नामक प्राण मूलाधार में, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जो क्रिकल जो है वो हमारा समान के साथ नाभि के पास रहता है। लघु प्राण क्रिकल है, समान का समान नाभि के पास महाप्राण है। तो वहां पे जो भूख प्यास लगी है ना, जो हमारा पित्त कफ यहाँ पे दिया हुआ है कि समान जो है पित्त का प्रतीक है और क्रिकल जो है कफ का, और दोनों मिलने से वात बनता है। और ये तीनों में कम बेस जब हो जाता है, असंतुलित होता है, तभी हमारे अंदर शारीरिक कोई भी बीमारी होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिकल की जो किताब में लिखी हुई है, हम लोग पढ़े नहीं, कभी जाने नहीं, इसलिए ये सब दिक्कत आती है। पेट की भी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब क्रिकल और समान नामक जो वहां पे प्राण है उसकी वजह से होता है। तो उसको संतुलित रखने के लिए
आगे फिर हम लोग बंद जो उड़ियान बंद लगाते हैं उससे फायदा होता है। तो इसी तरह अब इसी में आते हैं हम। हाँ, और देवदत्त जो है वो तंद्रा आलस्य। अब जब हमारा मस्तिष्क सी सोया, जब तक नींद आने का कारण भी क्या है यहाँ पे, देवदत्त है। नींद भी अच्छी जरूरी है, लेकिन जिसको अनिद्रा की समस्या हो गई यानी वो हमारा कार्य सही से देवदत्त नहीं कर रहा है। अब आगे आते हैं। दीदी ने तो बहुत अच्छा से आध्यात्मिक चीजों को रख दिया, बस मैं प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा करने का कोशिश कर रही हूँ। और सुषुम्ना नाड़ी जो है यहाँ पे बता ही दिए। ये सब हम लोग को अंडरलाइन एकदम करना चाहिए, पेंसिल लेके बैठना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया देव के शिव के अधिष्ठाता, ईरा को विष्णु, पीरा के ब्रह्मा जी है, पिंगला के ब्रह्मा जी। आगे आते हैं इस नंबर पे 39 से 42 है ना, 42 नंबर में जो दिया गया है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम की बात हो रही है ना, जो दाहिने से लेते हैं और बाएं से निकालते हैं तो यहाँ पे संचरित होती है। वो सूर्य भेदी हो गया, तो उसको क्या कह दिए, दक्षिणायन कह दिए। और जब बाएं से दाहिने की तरफ जाती है यानी ईरा से जब पिंगला की तरफ जाती है तो उसको उत्तरायण कह दिया गया। अब दोनों जब घर्षण होता है, जब अनुलोम विलोम होता है, एक तो हो गया सूर्य भेदी, एक हो गया चंद्र भेदी, है ना। इसको हम लोग सभी जान रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं किन्हीं को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, तो उसमें विस्तार में नहीं जा रहे हैं। और जब दोनों में कहते हैं ईरा और पिंगला में संधि में गमन करता है यानी अनुलोम विलोम जब घर्षण होता है तो सुषुम्ना जागृत होता है। तो यहाँ लिखा गया अमावस्या कही गई है। अमावस्या का मतलब अंधेरा नहीं है, अमावस्या का मतलब शून्य में जाना है, जो हमारे ध्यान की अवस्था होती है। तो इस तरह से ये अमावस्या है। आगे हम लोग इसमें मूलाधार का बात है, और ये हम लोग को अंडरलाइन फिर से एकदम पक्का करना चाहिए, पक्का वाला 50 नंबर को टिक भी करना है, अंडरलाइन भी करना है 50 नंबर। और ये हमारा जो ये कहते हैं ना कि हम लोग 58 58 नंबर का उसको भी टिक करना है और अंडरलाइन करना है। कितना सुंदर है, हम लोग इसको सभी समझ रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग बाहर हर जगह ढूंढ रहे हैं, भगवान हमारे अंदर हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर है। और इसमें कितना भी देखिए, कहते हैं शरीर के अंदर निवास करने वाले प्रदूषित चित्त बाहर के तीर्थों में, तो यहाँ पे चित्त की बात की गई है। प्राणायाम से चित्त भी शुद्ध होता है, हमारे अंतःकरण भी शुद्ध होते हैं, और तब जाके उसमें सफाई करने के बाद ही भगवान का वास होता है। जब तक कलमश कसाय हमारे नहीं धुलेंगे, साफ नहीं होंगे, तो उसमें बदबू आती ही रहेगी। थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, हाँ हम तो रोज प्राणायाम कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं, लेकिन हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, हमारी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं, हमारे अंदर कलमश कसाय है ही, तो कितना भी कुछ कर लो वहां भगवान वास नहीं करेंगे। ये 55 में इसको मैं समझ पाई। और उत्तरायण चंद्रायन जो है, मतलब जब हम ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊपर उठते हैं तो उत्तरायण है, और जब नीचे की ओर श्वास को भर के नीचे जाते हैं तो वो दक्षिणायन है। तो ये प्रैक्टिकल की भाषा में मैं कर रही। और लास्ट में तो है ही है कि ये सब कास्ट जितने भी हैं दीदी ने समझा दिया है अच्छे से। इसको हम सबको बस यही है कि आत्म भाव में रहना है हर पल। प्रणाम दीदी। आप किरण दीदी आप भी बोले तो अच्छा लगेगा। जी दीदी, आप सबको मौका देती हैं, अपने खुद चुप रह जाती हैं। जी दीदी, बहुत ही सुंदर। आप आज आप पर छोड़ा था क्योंकि आप इस पर रोज काम कर रही है ना, प्राणों के ऊपर। और जो ये हम अब कैसे करेंगे इसके ऊपर हम, कि अब जो है जालंधर बंद लगाते हैं, तो इसके ऊपर हमारा कौन सा प्राण जो है वो काम करता है दीदी, ये प्रश्न है मेरा। अब जालंधर बंद में हमारा कौन सा प्राण एक्टिव हुआ, आप बताइए मुझे किशोरी दीदी। हाँ, तो यहाँ पे उदान के साथ देवदत्त है दीदी, हाँ तो ये जागृत होगा, और इसमें हमारा टैलेंट जागृत होगा, हम संपन्नता हमारे अंदर आएगी, हमारी वाणी में ओज आएगा, तेज आएगा। ये हमारा देवदत्त है। उदान के साथ जब जालंधर हम लगाते हैं ना, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है
उड़ान से परिपूर्ण होने से मनुष्य में वो योग्यताएं, सामर्थ्य, शक्ति, विशेषताएं आती हैं जिसके कारण सांसारिक आवश्यकताएं की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। हाँ, तो ये ये हो 15 गया। नंबर वांग्मय में स्पष्ट नहीं, सॉरी 13 नंबर में 5.12 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 5.12 में, जी दीदी। 177 में। हाँ, और और ये तो उसी हो में गया डिटेल्स उसका। में पूरा अब लिखा हुआ दूसरा जो हम लेते हैं कि अ, ये तो हमारा जलंधर बंद हुआ। उड़ियान बंद, जब हमने उड़ियान बंद लगाया, ठीक है, नाभि वाला हमने इकट्ठा किया, तो यहाँ पर हमारा समान प्राण जो है वो जागृत हुआ। हमारा जो यहाँ के जो ऑर्गन्स हैं वो मजबूत हुए। अब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी तभी स्वस्थ होता है। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख हो गया, निरोगी काया हो गई तो सब काम भी स्वस्थ होने लगे, मन भी स्वस्थ होने लगा, प्रफुल्लित होने लगा। और जो मूल बंध है तो वहां पर आपने कौन सा प्राण बताया? कूर्मे और पान, अपान। अपान और अपान, ये तीनों। कूर्म। हाँ, अभी फिर हम लोग हम्म, कहेंगे कि हमारे तो 5 थे, यहाँ पर तो 3 ही हुए। तो अब हाँ बताइए। हाँ। हाँ, तो फिर 2 और पकड़िए। आकाश हो गया यहाँ दीदी, हाँ। आकाश, और यहाँ पे महाप्राण है और उसके साथ नाग है ना। महाप्राण और नाग है, तो महाप्राण हमारे वायु के देवता है, वहां अनाहत वो जाएगी। कार्य करते हैं। हाँ, है ना। हम्म, हृदय के पास भाव संवेदना बढ़ती है, आत्मीयता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है ना। अभेद दर्शन समाप्त होते हैं। अभेद दर्शन आता है, सॉरी जी भेद दर्शन समाप्त होते हैं। दूसरे कमियां जो है वो समाप्त होती हैं, वो जागृत होता है यहाँ पे दीदी, प्राण जो यहाँ पर है। जी दीदी। तो इनको जैसे बाबूजी बताते हैं ना, इनको इकट्ठा करके, जैसे हमने अपान, जैसे हमने मूलाधार और स्वादिष्ठान को इकट्ठा किया कैंचुकी, ऐसा करके हमने इकट्ठा करके उसके जो प्राण को बढ़ाया। ठीक है, ये सब करते हम्म हुए, और जो जालंधर बंद लगाते हैं ना, ये लक्ष्मी का स्थान है। निश्चित रूप से हम जब करेंगे हम्म ना तो निश्चित रूप से लक्ष्मी हम्म बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के हम्म। लिए दीदी ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। हम में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए, 1 मिनट है हमारे पास। जी दीदी। इन्हीं का आप लोग। कोई प्रश्न है तो हाँ ले सकते हैं, 1-2 मिनट। प्रणाम दीदी। ये जो धनंजय प्राण है, जी कृतिका बोलिए। ये जो धनंजय प्राण है, ये तो मृत्यु के बाद में पूर्ण रूप से सक्रिय होता है ना, तो ये गले में थोड़ी ना होता है। एक दीदी ने अभी गले के लिए बोला था, जब वो पढ़ रहे थे, तो वो गले में थोड़ी ना होता है, वो तो मृत्यु के बाद में पूर्ण शरीर नहीं, में हाँ। सक्रिय होता है जी चढ़ाने के लिए। किशोरी दीदी, कर दीजिए क्लियर। बेटा, हर प्राण हर जगह होता है, उसका सेंटर होता है, उसका जो स्रोत स्थान होता है। जैसे एक हेड ऑफिस होता है ना बच्चा, वो तो हेड ऑफिस है उसका धनंजय यहाँ पर, लेकिन वो है सभी जगह, वो है सभी जगह हमारे। मतलब यदि ये जग जाएंगे तो हमारे हाथों में पराक्रम आ जाएगा, हम कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो हाँ, ये भी सही है कि जो है धनंजय नामक प्राण, सॉरी, मस्तिष्क में होता है। वो मस्तिष्क कुछ देर तक रहता है, अपना कार्य करता है, अंदर की लाश को सराने में धनंजय नामक ही प्राण कार्य करता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये होता है। लेकिन किसी को आप कहोगे कि मस्तिष्क में है, तो वहीं पर सिर्फ नहीं है वो। अब हम किसी के दुख का समाचार सुनते हैं तो हमारी भूख भी खत्म हो जाती है, तो यानी समान को भी वो इफेक्ट कर दिया, समान नामक प्राण को भी, जो नाभि में है ना, वहां कृकल को भी वो इफेक्ट किया। तो यानी सभी प्राण पूरे शरीर में घुला हुआ है, लेकिन मेन सेंटर उसका कहा गया ना, आकाश जो है वो व्यान, हमारी प्रज्ञा जो है वो व्यान है, और उसके साथ वो धनंजय है। जी बेटा, कुछ समझा पाई शायद। हेमलता दीदी कुछ कह रहे हैं, दीदी बोलिए। हाँ जी दीदी। धनंजय प्राण के बारे में जो इनका प्रश्न था उसी का जवाब है कि धनंजय प्राण जीवित रहता है मनुष्य तो वो बहुत सुंदर बना देता है उस व्यक्ति को, अगर अच्छे स्थिति में रहा तो। और जब मृत्यु हो जाती है तो वो शरीर को, लाश को सराने गलाने का काम करता है, बड़ी तीव्रता से वो शरीर को गलाता है, सराता है। तो यह धनंजय प्राण का काम है। तो जब जीवंत है, जीवन में है व्यक्ति, तो वो सुंदर बनाता है उसको। धनंजय अर्जुन बहुत ही खूबसूरत है। और सही बात है, आपके जो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड है वो स्वस्थ रहेगा, वही स्थान है उनका, तो वो स्वस्थ रहेगा तो सुंदर रहेगा ही, हर तरह से पर्सनालिटी सुंदर होगा।
और उसी क्रम में नाग और प्राण की चर्चा दीदी ने किया, तो उसके विषय में भी हम जरा कहना चाहेंगे कि नाग और प्राण, ये जो प्राण है, नाग जो है इंद्रजीत होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला होता है, और पर काया प्रवेश की शक्ति देता है वही। जैसे कई घटना सुनी गई है, जो पर काया प्रवेश करने में सक्षम होता है, इस कला से उस पर नियंत्रण करने, उस पर सीख जाता है व्यक्ति, जिसको नाग पर और प्राण पर कमांड हो जाता है, वह किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो इसकी भी कई कहानियां हैं, फिर कभी जरूरत हुआ तो चर्चा चलेगी। और एक और है, जैसे एक और भी है, एक इनसे चल रहा था बहस शंकराचार्य से, तो उनको दूसरे एक राजा के शरीर में प्रवेश करना पड़ा था, वो ज्ञान जानने के लिए। कुछ जो वो प्रश्न कर दी थी, वो शादीशुदा नहीं थे, ब्रह्मचारी थे, वो जानते नहीं थे, और उनसे वह प्रश्न हो गया था। तो एक राजा की मृत्यु हुई थी किसी राज्य में, तो उन्हीं के शरीर में वह प्रवेश कर गए थे। तो उस तरह के सिद्ध योगी लोग होते हैं जिनको उन पर नियंत्रण होता है। और नाग प्राण का एक और महत्वपूर्ण काम है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि वह इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करता है। इसी कारण इंद्रजीत मेघनाद का नाम था। महाभारत रामायण काल में मेघनाद रावण के पुत्र थे, इंद्रजीत भी उनका एक नाम था। तो इस तरह से उसका ये विषय है, सभी प्राण का अलग अलग विषय है, और इससे इसकी चर्चा हो जाने से याद रखने में सुविधा होती है, उसके कार्य को याद रखने में। उसी क्रम में अपान और कुर्म के विषय में हम कहना चाहेंगे कि जिसका हर व्यक्ति के शरीर में अपान और कुर्म रहता है, प्राण। तो पुरुष में अपान ज्यादा सुदृढ़ होता है और कुर्म कमजोर होता है, स्त्री कुर्म प्रधान होती है और अपान कम होता है। और जिसमें अपान की सम स्थिति पाई जाती है, वह एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तो उसको प्राण सखा उसी अर्थ में कहा जाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। जिसके प्राण में समता रहती है, समान अवस्था रहती है, तो उसको प्राण सखा कहते हैं, उसमें अति प्रेम रहता है। तो जी दीदी, आज इतनी ही, फिर कभी चर्चा होगी तो और आगे बात चलेगी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ शांति पाठ करते हैं। ओ प्रणाम दीदी। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव जी। अब 1 मिनट मीटिंग स्टॉप कर दो, फिर आप बोलिए जो भी करना है। प्रणाम दीदी।